आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर जयपुर से मिल रही है। गलता गेट इलाके में कारोबारी के घर में डकैती की खबर है। आईटी ऑफिसर बनकर हथियार बंद 5 बदमाश घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। कारोबारी सत्यनारायण तांबे के घर में डकैती की वारदात हुई है। कारोबारी की पत्नी, 2 बहू, 2 बेटे और 3 पोतों को इस दौरान बंधक बनाया गया। घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। जो सीसीटीवी कैमरे थे उसके डीवीआर भी बदमाश उखाड़ ले गए। करीब 70 लाख रुपए और 1.5 किलो सोने के जेवरात लूट लिए गए। राजधानी जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में बुधवार रात आटा कारोबारी के घर में हथियार बंद बदमाशों ने डकैती कर दी। कार में सवार होकर आए 5 बदमाश खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर शाम 7:30 बजे आटा व्यापारी के घर में घुसे। बदमाशों ने कारोबारी सत्यनारायण मित्तल के परिवार के 7 सदस्यों को चाकू और रिवॉल्वर की नोक पर बंधक बनाकर 70 लाख रुपए और करीब 1.5 किलो सोने के जेवरात लूट लिए और फरार हो गए। वारदात के दौरान बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर भी लूटकर भागे। बदमाशों ने पूरे परिवार के मुंह पर टेप लगाया, हाथ पैर बांध दिए थे। बदमाशों के भागने के बाद परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को मुक्त करवाया। कितने बजे आए थे बदमाश यहाँ पर? 7:30 के जी। और 8:15 बजे तक यहाँ पे थे। क्या क्या बोलते रहे? कितना कुछ लूटा उन्होंने यहाँ पर? यहाँ पे जो भी था हमारा जो सब ले गए थे। ये दादी जी के भी कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ ले गए। हथियार थे उन लोगों के पास में? हाँ, गन थी और चाकू था और वो ये लॉक खोलने के सरिये होते हैं वो ऐसे टाइप के थे। ऐसे। घटना जब हुई थी कौन कौन लोग यहाँ पे मौजूद थे? आप कब यहाँ पर आए? मैं तो 8 बजे करीब आया था यहाँ पर और वो आ गए थे। वो लोग जो लुटेरे थे वो 7:30 बजे आ गए थे। तो घर में उस टाइम पे तो मेरा तो छोटा लड़का था जितेंद्र तांबी और 2 बहुएं थी। एक तो रितु तांबी और एक प्रियंका तांबी और 2 मेरे पोते थे। मतलब एक तो 13 साल का, 15, तो एक 3 है पोते तो और एक छोटा पोता 5 साल का है। वो तो क्या 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 समझा। पोतों को भी बदमाशों ने बंधक बनाया? पोतों को भी मतलब बिठा दिया, बांधा। मेन तो खैर पोते को बाथरूम में बंद करते, मैंने देखा नहीं था उसको, बांधा नहीं बांधा। मेरे को आते ही उन्होंने क्या मतलब जो मुंह के टेप लगा दी और हाथ पैर बांध दिए मेरे आते ही। मारने की धमकियां दी उन लोगों ने? मारने की धमकी दी। वो उन्होंने पिस्तौल तान के बता देना कि अगर बोलोगे चिल्लाओगे तो बंदूक मार देंगे। कितने बदमाश ये लोग थे? कितने लोगों के पास हथियार भी इन लोगों के हथियार? 4 के पास है। बंदूकें थी इनके पास, वो छोटी जो आती है। वो एक तो हेल्पर था, उसके पास तो थी नहीं। वो तो वो सामान जो उसको दे रहे थे कि थैला भी उन्होंने लेकर के आए थे लूटा? नहीं, अपने यहाँ से ले गए थैला पेला, जो थैले में भी थे पैसे जो और भी थे और यहाँ तकिए की खोली भी खाली करके तो उसमें भर के ले गए नोट और जेवर। तो आप क्या नाम है आपका? सत्यनारायण तांबी। तो ये सत्यनारायण तांबी जी जिनके यहाँ पर रात को शाम को करीब 7:30 बजे बदमाश यहाँ पर घुसते हैं, खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हैं। करीब 1 घंटे तक बदमाशों ने हथियार की नोक पर पूरे परिवार को लूटा और यहाँ से करीब 60 से 70 लाख रुपए कैश, उसके अलावा लाखों रुपए के जेवरात यहाँ से लूट करके भाग निकले। तो फिलहाल जयपुर शहर की पुलिस के लिए एक बार फिर से बदमाशों ने चुनौती दी है। फिलहाल कैमरा पर्सन यासिन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या अपडेट्स हैं? क्या कोई सुराग, कोई क्लू पुलिस के हाथ लगा है? देखिए, कल शाम को 7 बजे इस वारदात में करीब 12 घंटे का वक्त जो है बीत चुका है और पुलिस के हाथ सबसे बड़ी बात जो अहम क्लू लगे हैं वो लगे सीसीटीवी फुटेज। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं जिनमें करीब 2 से 3 बदमाश, संदिग्ध बदमाश इसमें फुटेज में नजर आ रहे हैं जो कि इन व्यापारी की दुकान के आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारी सत्यनारायण मित्तल का कहना है कि सबसे पहले जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में बदमाश आए थे, वही गाड़ी उनकी दुकान के पास उनको खड़ी नजर आई थी। लेकिन जब करीब 8 बजे वे अपने बड़े बेटे के साथ में घर पर पहुंचे तो वही कार जिसमें बदमाश शामिल थे और वो कार उनके घर के बाहर भी उनको खड़ी नजर आई। जब वह अंदर घुसे तो तब मालूम चला कि परिवार के 7 सदस्यों को बदमाशों ने हथियार की नोक पर बंधक बनाया हुआ है। बाद में बदमाशों ने व्यापारी सत्यनारायण मित्तल और उनके बेटे को भी बंधक बना लिया है। ऐसे करीब 9 लोगों को करीब 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा। वहां पे लूटपाट की, करीब 60 से 70 लाख रुपया जो कि वहां पे सभी बेटों के कमरों में रखे हुए थे लूट कर ले गए। और उस तरह से करीब 1 घंटे के बाद इस पूरी वारदात को
बदमाश करते रहे। देखो बदमाश वहां कॉलोनी में उनके घर में रहे और उसके बाद वहां से भाग निकले जी। ये रात्रि गश्त व्यवस्था वगैरह की बातें लेकर जो पीठ अपनी थपथपाती रहती है कानून व्यवस्था, क्या ये घटना उसकी पोल नहीं खोल रही? बिल्कुल, इस तरह की घटना जो है पुलिस की कानून व्यवस्था के ऊपर घटना पे पोल भी खोल रही है और गश्त व्यवस्था पे सवाल भी खड़ी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये घटना शाम और ठीक 7 बजे के आसपास बदमाश व्यापारी के घर में घुसे थे। वहां पे आसपास कितना काफी भीड़ भी रहती है, उसके बावजूद भी बदमाश बेखौफ थे। कॉलोनी में मोहल्ले में आसपास ऐसा नहीं कि वहां पे सुना था, काफी लोग वहां पे रहते हैं, उसके बावजूद वहां बदमाश घुस गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक खाली हाथ थी। ऐसे में पुलिस के लोगों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था भी काफी सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि गश्त जो है वो प्रॉपर नहीं है। ऐसे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश जो थे नाकाबंदी के बावजूद भी वहां से भाग निकले। ऐसे में अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस जो है बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन 12 घंटे के बाद अभी तक कोई अहम क्लू नहीं मिला है जी। विष्णु, हम पीड़ित परिवार को सुन रहे थे, काफी डरे सहमे थे और ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बदमाशों ने ऑलरेडी इस इलाके की, इस घर की अच्छी खासी रैकी कर रखी थी। उन्हें हर एक उस बात का इल्म था जो उनके रास्ते में रोड़ा बन सकता था या उनको आगे फंसाने में पुलिस की मदद कर सकता था। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर प्लानिंग और सारी चीजों के साथ इस चीज को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल इस पूरी घटना को रैकी करने के बाद ही अंजाम दिया गया है, क्योंकि व्यापारी के घर में इतना कैश था। अब ये बदमाशों को कैसे मालूम चला, ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक व्यापारी के घर में करीब 60 से 70 लाख रुपए कैश होना, 1.5 से 2 किलो सोना होना, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि आसानी से बदमाशों को पता था। इसीलिए शायद इसी घर को टारगेट किया गया, क्योंकि वहां पे काफी घर थे। तो ऐसे में पुलिस का ये मानना है कि किसी न किसी जानकार का भी इस पूरी वारदात में हाथ हो सकता है। वहीं सबसे पहले सत्यनारायण मित्तल का कहना है कि जिस कार में बदमाश आए थे वो कार उनकी पहले दुकान के बाहर नजर आती है। बदमाश जो है संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज में उनकी दुकान के आसपास घूमते हुए नजर आते हैं। वही बदमाश करीब आधे घंटे के बाद में व्यापारी सत्यनारायण मित्तल के घर में जाते हैं। वहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर बनके घुसते हैं। सबसे पहले जो मकान में दोनों बहुएं थी, इनकी पत्नी थी, उनके 3 पोते थे, उनको बंधक बनाते हैं, गन पॉइंट पे लेते हैं, उनको कमरे में हाथ पैर बांध के बंधक बनाते हैं। करीब आधे घंटे के बाद जब सत्यनारायण मित्तल और उनका बेटा जब दुकान बंद करके अपने घर पहुंचते हैं तो बदमाशों ने उनको भी बंधक बना लिया। यानी कि बदमाशों को पता था कि सत्यनारायण मित्तल और उनका बेटा जो है घर में नहीं है, घर में केवल महिलाएं हैं। तो ऐसे में बदमाश आसानी से घर में घुसे और गन पॉइंट पर लेकर के महिला और जो बच्चों को गन पॉइंट पर लेकर बंधक बनाया और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो ऐसे में रैकी करने के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है जी। विष्णु, आप जो बता रहे हैं कि आसपास कुछ संदिग्ध नजर आए हैं दूसरे सीसीटीवी कैमरों पर, उसके आधार पर पूछ रहा हूं कि क्या उनमें से कोई चेहरा पुलिस के लिए जाना पहचाना है, कोई क्राइम शीटेड चेहरा? देखिए, रात को करीब 12 बजे तक हम भी मौके पर थे, तो तब तक ऐसी कोई पहचान नहीं हो पाई थी कि पुलिस को कि कोई वहां क्रिम कोई पेशेवर बदमाश नजर आ रहा हो पुलिस का। लेकिन पुलिस जो अब जो है जितने भी आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं, कई बदमाश जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, उनके हुलिये से, उनकी हिस्ट्री शीट से इन घटना के बदमाशों के चेहरे को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है ताकि बदमाश आसानी से पकड़ जा सके। तो करीब रात को करीब 2 बजे तक पुलिस की स्पेशल की टीमें लगी हुई थी, नाकाबंदी चल रही थी, हम भी मौके पर मौजूद थे। लेकिन अब तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाए बदमाश। हालांकि संदिग्ध थे, चेहरे थे उनके नजर, अब जाके उनको तलाश किया जा रहा है जी। विष्णु, पुलिस के हाथ अभी फिलहाल ऐसा आप बता रहे हैं कि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस लगे हैं जिसमें कुछ संदिग्ध नजर आ रहे हैं, अन्य चीजों की बात भी है। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, आपने पीड़ित परिवार से बात की, उन्हें चीखने चिल्लाने और किसी भी चीज का अवसर नहीं मिल पाया। देखिए, बहू जो उनकी ऋतु है, यानी सत्यनारायण मित्तल जो कि कारोबारी, उनकी बहू ने हमको बताया कि वे सभी लोग टीवी देख रहे थे घर में। अचानक से घर का जो दरवाजा था वो खुला हुआ था। ऐसे में बदमाश आसानी से घर में घुसे, पहली मंजिल पर गए। पहली मंजिल पर जाने के बाद में बहू और उनके जो महिलाएं थी उनको गन पॉइंट पे लिया, कहा कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। तो महिलाओं का कहना था कि इनकम टैक्स ऑफिसर इस तरीके से कभी भी नहीं आता कि आप लोगों ने हमको बंदूक दिखा रखी है। लेकिन उसके बाद बदमाश उनको पहले एक कमरे में ले गए, सारे घर वालों को। उस वक्त 7 लोग वहां मौजूद थे, 7 लोगों को बंधक बनाया, हाथ पैर बांध दिए, उसके बाद उनके मुंह पे टेप लगा दी और उसके बाद छोटे बच्चे को लेकर के, जो कि बड़ी बहू का बेटा था, उनको लेकर के हर कमरे में लेकर के गए। गन पॉइंट उसके गनपट्टी में बंदूक लगा रखी थी और बदमाशों ने उससे लगातार पूछा कि बताओ जेवरात कहाँ है। तो जब बच्चे ने बताया, बच्चा डर गया और बहू भी जो डर गई। लेकिन इस पूरी वारदात से जो सत्यनारायण मित्तल थे वो अनजान थे। करीब आधे घंटे बाद जब वो घर में पहुंचे। शुक्रिया विष्णु, आप नजर